यशायाह की पुस्तक उसके 9 और उसके 6 और 7 पद में इस प्रकार लिखा है, जो कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी योजना के लिए जो आपके और हमारे जीवन के लिए है, ताकि जो हम अंधकार में थे वो ज्योति को प्राप्त करें। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए कि उसने हमें फिर से मौका दिया है कि हम सब मिलकर उसकी स्तुति आराधना कर सकें। मैं आज की आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए हम प्रार्थना करें और आज की आराधना को हम शुरू करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर हमने पढ़ा प्रभु आपकी योजना के लिए, प्रभु किस प्रकार से आपकी योजना हमारे जीवन में प्रभु पूरी हुई है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमने प्रभु अंधकार से प्रभु हम ज्योति पर हम प्रवेश कर सके। प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर अपने पापों से प्रभु हमने क्षमा को प्राप्त किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, उस योजना के लिए पिता परमेश्वर, जो आज हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु उसका आनंद को हम उठा पाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर हमारे जीवन से द्वारा प्रभु आपको ही, सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम अपने जीवनों को प्रभु आपके चरणों में हम सौंपते पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर, पूरी सभा का नियंत्रण प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन में प्रभु जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, इसका हम इस्तेमाल कर सके प्रभु, और अपने जीवन से आपकी हर एक आशीषों को प्रभु हम स्मरण करके और आपको हम धन्यवाद के रूप में प्रभु आपकी वेदी में आज हम चढ़ा सके। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु आज की पूरी आराधना को, हर एक चीज़ को प्रभु, हमारे गीत को गाना बजाना प्रभु, हर एक चीज़ के द्वारा प्रभु हम सिर्फ आपको महिमा देना चाहते हैं। प्रभु जी, प्रभु सारा आदर सारी महिमा पिता परमेश्वर हम अभी से प्रभु हम आपको देते हैं और ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया! आइए कलीसिया मिलकर हम स्तुति आराधना में चलें और वर्शिप टीम के साथ मिलकर हम स्तुति आराधना करें।
the Lord has come. आइए सचमुच में जब हम लोग क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, हम खुशी से सेलिब्रेट करें उस प्रेम को, उस खुशी को, उस अनोखे आनंद को जो परमेश्वर ने हमें दिया है अपने इकलौते पुत्र को हमें देकर। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. आइए सचमुच में प्रियो हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना के लिए, क्योंकि सचमुच में जिस प्रकार वचन में लिखा है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच में ये कैसा अनोखा प्यार परमेश्वर का है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम मनुष्य जो पाप में थे वो सच्चाई को जान सके, वे अपने पापों से छुटकारे को पा सकें और वो अनंत जीवन को पा सकें। आइए हम सब मिलकर अपने अपने स्थानों में अपने धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को अर्पण करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उससे कहें, सचमुच परमेश्वर हमारे हृदय आज की सुबह धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया,
से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सच में प्रभु, आज की शुभ सुबह हम आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं परमेश्वर, जब हम उस बड़े दिन के अवसर को याद करते हैं प्रभु। We only have praise for you this morning, Lord. क्योंकि परमेश्वर आप अपनी वो महिमा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह आप शून्य बन गए, ताकि हम सबको परमेश्वर आप अपनी महिमा में ला सके परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus, for providing that way, Lord Jesus, for us, ताकि परमेश्वर हम वापस आपकी वो संगति को एंजॉय कर सके परमेश्वर। जो पाप के कारण परमेश्वर पिता टूट गई थी, हम आपसे अलग हो गए थे परमेश्वर। पर Lord Jesus, thank you for this plan that you had in your mind, कि आपने दोबारा हमें पिता से मिलाया। This morning, Lord Jesus, we want to say thank you, Lord Jesus, from the depth of our hearts. हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, कि आप नम्र होकर परमेश्वर पिता आपने अपना एक एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया,
And we rejoice, Lord Jesus, that you were born. Into the darkness you came, Lord Jesus. Thank you. और प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे अंधियारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति चमकाई. And we became, Lord Jesus, the light of the world. We thank you, Lord Jesus, this morning. And we give you praise, Lord. We give you all the glory and all the honor, Lord. और इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. प्रभु को धन्यवाद देते हैं सच्ची आराधना के लिए. अब हमारे पास समय होगा कि हम अपने भेंटों के द्वारा प्रभु को हम स्तुति आराधना करेंगे और भाई जोशुआ के द्वारा हम एक गीत को सुनेंगे. Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes. And I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle until morning is nigh. Do-do-do-do, tum-dee-da-da-dum. And be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care and fit us for heaven to live with thee there. And fit us for heaven to live with thee there. अब हमारे पास समय होगा कि हम प्रभु के वचन से सुनेंगे और प्रभु के दास पास्टर बेंजामिन पॉल हमारे साथ प्रभु के वचन को बांटेंगे. प्रियो, आज की आराधना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहनों का मैं कलीसिया की ओर से स्वागत करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर हफ्ते हमारे ऑनलाइन आराधना में भाग लेते हैं. प्रभु आप सबों को आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना में भी प्रभु हम सबों को आशीष देने जा रहे हैं. प्रियो, हम सब जानते हैं कि दिसंबर का महीना आरंभ हो चुका है और ये हफ्ता जो है ये दिसंबर का पहला हफ्ता है. और जब दिसंबर का महीना आता है तो पूरे विश्व में और सारे विश्व में रहने वाले लोगों का ध्यान हमारे क्रिसमस के त्यौहार की ओर जाता है और लोग हर एक विश्व के अनेक देशों में क्रिसमस की तैयारियां करने लगते हैं. और ये केवल मसीह समाज में ही नहीं परंतु जो अन्य विश्वास के लोग हैं उनके मन में भी जैसे दिसंबर आता है तो क्रिसमस के त्यौहार की विचार उनके मनों में भी आने लगते हैं. और हम रहे जो मसीह लोग, हम जो है उसके विषय में तैयारियां शुरू कर देते हैं और आराधना में अन्य आत्मिक सभा जहां पर में होती है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में उपदेश लोग देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में ही बातचीत करते हैं. जबकि आज
इस वर्ष के दिसंबर महीने का पहला हफ्ता है और मैं भी चाहूँगा कि हम भी आज आराधना में अपने अपने घरों पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है एक मसीही होने के नाते कि हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म न केवल मसीही भाई बहनों के लिए आवश्यक है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूरे विश्व में रहने वाले मानव जाति के लिए आवश्यक है और सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पीछे जो भेद है, जो मकसद है, उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह किसी एक विशेष जाति या धर्म या समाज या पृष्ठभूमि के लोगों के लिए संसार में नहीं आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, सारे मानव जाति को पाप से बचाने के लिए, सारे मानव जाति के पाप को क्षमा करके मोक्ष देने के लिए, उद्धार देने के लिए, निवारण देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिए हैं। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल साफ हमें बताती है। और प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में कुछ विशेष बातों पर हम ध्यान करेंगे। और ये बातें जो आज मैं आप लोगों के बीच में मैं जो रखने जा रहा हूं, एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके गहराई को, इसके भेद को हमें जानने की आवश्यकता है। यदि हम अपने मसीह जीवन में स्थिर रहना चाहते हैं, यदि हम मसीह विश्वास में स्थिर रहना चाहते हैं, यदि हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आशा दी है, जिसके विषय में पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें बताती है, यदि हम उस आशा में स्थिर रहना चाहते हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में क्यों हुआ, या फिर सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया वो मानव का रूप धारण करके शरीर में मनुष्य के बीच में क्यों आया। ये बहुत आवश्यक है प्रिय। और आज इसी सिलसिले में पवित्र ग्रंथ बाइबल में से एक बहुत ही छोटा सा भाग मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और आज जितने भी भाई बहन, हो सकता है आप मसीह होंगे या हो सकता है कि आप अन्य विश्वास से होंगे, मैं सबों का स्वागत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में धर्म बदलने के लिए नहीं आया प्रिय, जाति बदलने के लिए नहीं आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदलने के लिए आया। हालेलुया। मानव को उसके पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए संसार में जन्म लिया है। और मैं चाहूंगा कि आप पूरे संदेश को समझने की कोशिश करें। और अगर पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है तो आप जरूर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यदि आप ऐसे करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करके आपको आपके पापों से उद्धार प्रदान करेंगे। सो आइए हम पवित्र ग्रंथ बाइबल के उस वचन पर हम ध्यान करेंगे जो कि नए नियम के पहले किताब और उसके पहले अध्याय और उसके 18 वचन में हमें मिलता है। मत्ती की इंजील पहला अध्याय और उसका 18 वचन। और यहां पर में यूं लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो आज हम इस वचन के केवल पहले हिस्से को ही हम देखेंगे जहां पर लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। प्रियो, यदि हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में,
तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक वास्तविकता है प्रिय। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर एक वास्तविक घटना है जो कभी भी और कोई भी इसको झुटला नहीं सकता है। एक वास्तविक घटना है कि प्रभु यीशु मसीह या यीशु नाम का व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया था। यीशु नाम का व्यक्ति इस संसार में चला फिरा है, बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, मुर्दों को जिंदा किया है, कोड़ियों को शुद्ध किया है, लंगड़े लूलों को, अंधों को उसने चंगाई दी है और अनेक अनगिनत पापी लोगों के जीवन को उसने परिवर्तन कर दिया है, उनको पाप के जीवन से छुटकारा दिया है, उनको पाप से बचाया है, उनका उद्धार किया है प्रिय। ये जो है एक वास्तविकता है और इसको किसी भी रीति से झुटलाया नहीं जा सकता है प्रिय। ये वास्तविकता इसलिए है और इसको झुटलाया इसीलिए नहीं जा सकता है क्योंकि अंग्रेजी के ये जो 4 शब्द हैं बीसी और एडी, ये इस बात का प्रमाण देते हैं जैसे कि बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के पूर्व, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। प्रियो, यीशु मसीह का जन्म जो है वो न केवल ईसाई लिटरेचर में ही नहीं पाया जाता है या मसीही साहित्य में ही केवल नहीं पाया जाता है या मसीही धर्म किताबों में ही नहीं पाया जाता है। ये जो शब्द मैं बता रहा हूं, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, परंतु विश्व में पाए जाने वाले हर एक धार्मिक किताबों में और हर एक स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले किताबों में, इतिहास के किताब में और अन्य किताबों में भी ये पाए जाते हैं बीसी और एडी। और ये जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म को बताता है और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को भी बताता है। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक वास्तविकता है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता, इसको कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता क्योंकि ये वास्तविकता है। न केवल ईसाई विश्वास के धर्म किताब इसको बताते हैं परंतु अन्य धार्मिक किताब भी इसको प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि यीशु नाम का व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया था। प्रियो, जहां कहीं इतिहास के अंदर में किसी भी विशेष घटना की बात आती है, चाहे वो 10,000 वर्ष पहले की बात हो या वो और भी उससे पहले की बात हो या यीशु मसीह के मृत्यु के बाद की बात हो, जहां कहीं भी समय को बताया जाता है, जहां कहीं भी काल को बताया जाता है, जहां कहीं भी पुराने घटना का वर्णन किया जाता है, वहां पर जरूर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात आती है प्रिय, बीसी और एडी। और एक सोचने वाली बात है या एक सवाल है प्रियो कि यीशु मसीह से पहले भी बड़े बड़े लोग आए और यीशु मसीह के समय में भी बड़े बड़े लोग आए और यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात भी बहुत ही दिग्गज और बड़े बड़े लोग इस संसार में जन्म लिए। परंतु सवाल यह है कि उनके जन्म का और उनके मृत्यु का समय या तारीख या वो काल का वर्णन क्यों नहीं किया गया? क्यों केवल यीशु मसीह के जन्म का और यीशु मसीह के मृत्यु का ही उस घटने का वर्णन जो है हर एक विश्व में पाए जाने वाले किताब के अंदर पाई जाती है, एडी और बीसी, ईसा पूर्व और ईसा परांत। प्रियो, ये सारे बातें जो है ये प्रमाणित करती है कि यीशु नाम का एक व्यक्ति इस संसार में आया था, यीशु नाम का एक व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया था, यीशु नाम का एक व्यक्ति इस संसार में चला फिरा है। हालेलुया।
और यीशु नाम का व्यक्ति अपने काम को पूरा करके या जितना समय उनके जीवन में था उसको पूरा करके इस संसार से कूच कर गया है। प्रियो, इतनी बड़ी सत्य घटना को या इतने बड़ी वास्तविकता को दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो इसको झुटलाने की कोशिश किए हैं, परंतु वो झुटला नहीं सके। प्रियो, कुछ लोग थे रूसी इतिहासकार, वो कहते हैं कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति संसार में आया ही नहीं, यीशु नाम का कोई व्यक्ति संसार में जन्म ही नहीं लिया। यहां तक कि लोग उसके जन्म की घटना को झुटलाने की कोशिश किए हैं। एक फिल्मकार जो है वो एक फिल्म बनाया और फिल्म में जो उसका टाइटल था लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की अंतिम परीक्षा। और वो फिल्म किसी और उद्देश्य से बनाया था, परंतु उस फिल्म के द्वारा वो व्यक्ति जो है सारे दुनिया को प्रमाणित कर दिया कि यीशु नाम का व्यक्ति इस संसार में था, आया था, जन्म लिया, रहा और बड़े बड़े काम उसने अपने जीवन काल में किया है। इतना ही नहीं, परंतु बड़े बड़े रोमी इतिहासकार और यहूदी इतिहासकार भी अपने किताबों में इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश नहीं किया, परंतु उन्होंने इस बात को बताया है कि यीशु नाम का व्यक्ति इस संसार में था। और यहूदी इतिहासकार जो है वो यीशु मसीह के विषय में यहां तक कहते हैं कि यीशु मसीह एक विद्वान व्यक्ति थे। यीशु मसीह जो थे वो एक आश्चर्य कर्म करने वाले व्यक्ति थे। यीशु मसीह जो थे वो सत्य का प्रचार करने वाला एक व्यक्ति था, या लोगों को सत्य के विषय में बताने वाला एक व्यक्ति था। इतना नहीं, परंतु कहता है कि यहूदी और गैर यहूदी लोग उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए अर्थात सीखने के लिए उसके पास आया करते थे। सो प्रियो, ये सारे बातें जो है ये प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह का जन्म इस धरती के ऊपर में एक वास्तविक घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता है जब तक कि ये पृथ्वी रहेगी। जैसे हम एक कहावत कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभु यीशु तेरा नाम रहेगा। हालेलुया। कोई झुटला नहीं सकता प्रियो, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। और जो दूसरी बात हम यहां पर में देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक स्वाभाविक जन्म था प्रियो। स्वाभाविक तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह अस्वाभाविक तरीके से संसार में नहीं आए प्रियो, परंतु जिस तरीके से एक साधारण मनुष्य इस संसार में माता के गर्भ में होकर इस संसार में जन्म लेता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में स्वाभाविक तरीके से जन्म लिए हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन इस प्रकार से हमें बताता है। लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ। और पवित्र ग्रंथ बाइबल यूहन्ना 1 अध्याय के 1 वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अर्थात जो आदि में वचन था, जो परमेश्वर था, वही वचन, वही परमेश्वर देह का रूप लेकर इस संसार में स्वाभाविक रूप से हमारे बीच में जन्म लिया प्रियो। हालेलुया। इतना नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के एक दास पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि वो कहते हैं कि मनुष्य की समानता में होकर हमारे बीच में आया। जी हां प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक देह को लेकर इस संसार में हमारे बीच में आया प्रियो। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जन्म के द्वारा इस संसार के प्राकृतिक नियम का उल्लंघन नहीं किया प्रियो। वो पहाड़ से, नदी से
या और किसी पेड़ पौधे से या किसी और तरीके से प्रकृति के नियम को तोड़कर उसका जन्म नहीं हुआ प्रियो, परंतु एक स्वाभाविक तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया। और स्वाभाविक तरीके से जन्म लेने के पीछे एक ही कारण था प्रियो, कि वो मनुष्य के रूप में इस संसार में आया और मनुष्य के दुखों को, मनुष्य के अपराधों को, मनुष्य के अधर्मों को, मनुष्य के पापों को, मनुष्य के दंड को, मनुष्य के बीमारी को और मनुष्य के हरेक कष्टों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए थे प्रिय। इसका अर्थ यह है कि वो शरीर में आकर मनुष्य के शरीर के दुखों को जानता था। मनुष्य के अंदर जो या मनुष्य के जीवन में जो बातें होती हैं, उस सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में आकर उसका अपने जीवन में उसका अनुभव, उसने दुख हो, पीड़ा हो, सब बातों का प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उसका अनुभव किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के द्वारा प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं किया, अर्थात उसने अपने आप को शरीर में जन्म लेकर प्रकृति के अधीन उसने अपने आप को कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह का स्वाभाविक रूप से शरीर में जन्म लेने का कई एक प्रमाण है प्रिय, जो हम प्रभु के वचन में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम देख सकते हैं। जगह जगह पर एक शरीर में होने वाला व्यक्ति जिन जिन बातों का अनुभव करता है, प्रभु यीशु मसीह भी जब वो शरीर में संसार में थे, उन्होंने उन सारे बातों का अनुभव किया है। जैसे हम थक जाते हैं, उसी प्रकार बाइबल भी इस प्रकार से कहती है कि यीशु थक गया लिखा, तब वो इस एक कुएं के पास में जाकर बैठ गया लिखा। यह शरीर का एक स्वभाव है प्रिय, कि जब हम ज्यादा परिश्रम करते हैं, ज्यादा चलते हैं, तब हम थक जाते हैं। इतना नहीं, परंतु उसी घटने में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु को भूख लगी लिखा है। फिर उसी घटने में लिखा है यीशु को प्यास लगी। इस प्रकार से बहुत सारे शरीर के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो स्वभाव है वो हमें यहां पर में मिलता है। और एक जगह इस प्रकार से भी लिखा है कि यीशु को गुस्सा आया। यीशु मसीह को गुस्सा इसलिए नहीं आया कि यीशु मसीह किसी से झगड़ रहे थे या कोई यीशु मसीह के साथ झगड़ रहा था, परंतु यीशु मसीह को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि कुछ लोग बाजार में लोगों को तो धोखा देते थे। बाजार के अंदर में कई प्रकार के वो अपना धंधा करते थे, परंतु उन लोगों ने अपने इस व्यापार को पवित्र जगह में, उसके प्रांगण में लाकर करने लग गए। और पवित्र जगह के प्रांगण में वहां पर वो लोगों को लूटने लग गए, वहां पर लोगों को धोखा देने लग गए। जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर के प्रांगण में गए और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने पवित्र जगह को, प्रार्थना के जगह को एक व्यापार का अड्डा बना दिया है, व्यापार का केंद्र बना दिया है, और लोगों के अंदर परमेश्वर का थोड़ा भी डर नहीं है कि लोगों को किस प्रकार से वो लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तब बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह को गुस्सा आया। इतना नहीं, परंतु बाइबल ये भी बताती, यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय और उसके 35 वचन में, कि यीशु रोया, अर्थात यीशु के आंसू बहने लग गए लिखा है। क्यों यीशु रोया? इसीलिए यीशु मसीह रोए क्योंकि लोगों के अविश्वास को देखकर, लोगों के जीवन को देखकर, कि लोग केवल सुनते हैं परंतु विश्वास नहीं करते हैं, सुनते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं, और जब दुख तकलीफ जब आती है तो लोग विश्वास से हट जाते हैं, भटक जाते हैं। इन सारे बातों को देखकर बाइबल ये बताती है कि यीशु रोया। प्रिय, इस प्रकार से बाइबल के अंदर में हम एक शरीर में
होने वाला व्यक्ति जिन जिन बातों का अनुभव करता है, उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में शरीर में रहते हुए उन सारे बातों का उसने अनुभव किया है। बाइबल ये बताती है कि जब यीशु मसीह ने बीमारों को देखा और ऐसे परेशान लोगों को देखा, तो लिखा है कि यीशु ने उनसे प्रेम किया, लिखा है। फिर यह लिखा है कि यीशु दया से भर गया। यीशु के अंदर में उन लोगों के प्रति दया आ गई और यीशु मसीह अपने जीवन काल में क्रूस में बलिदान होने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा का आरंभ किया, यीशु मसीह परीक्षा से होकर भी गुजरा है। प्रिय, शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की, मगर यीशु मसीह उस परीक्षा में विजय प्राप्त किया। और इतना नहीं, परंतु यीशु मसीह जो है एक भारी पीड़ा से होकर अपने जीवन में गुजरा, और वो पीड़ा है क्रूस की मृत्यु। प्रिय, जहां पर उसके हाथों में कील ठोके गए, पांव में उसके कील ठोके गए और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उनको जो है 39 कोड़े मारे गए। ये सारे यातना प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में, अपने शरीर में रहते हुए इसने सब कुछ सहा। और इतना नहीं, परंतु यीशु मसीह इस सारे दुख के बीच में भी कहराते हुए यीशु मसीह ने कहा, पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो प्रियो, ये सारे बातें जो है इस बात को प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह का जन्म एक स्वाभाविक जन्म था। प्रभु यीशु मसीह संसार में स्वाभाविक देह को लेकर आने से पहले प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह यदि स्वाभाविक तौर से शरीर में होकर जब इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो उनको क्या क्या यातना से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह को सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर उनको बलिदान होना है, जिसकी भविष्यवाणी पवित्र ग्रंथ बाइबल में 750 वर्ष पहले की गई थी। और यीशु मसीह ने जब इस शरीर में संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रवचन में लोगों को कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा टहल करें, परंतु मैं इसलिए आया कि मैं लोगों की सेवा टहल करूं और बहुतों के प्राण के छुड़ौती के लिए मैं अपना प्राण बलिदान करूं। प्रियो, ये सारे दुख जो यीशु मसीह को शरीर में होकर सहना था, शरीर में होकर ये सारी यातनाओं को जो सहना था, प्रभु यीशु मसीह को ये सब कुछ मालूम था। परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने प्राकृतिक के नियम का उल्लंघन न करके शरीर में होकर इस संसार में जन्म लिए। प्रियो, यीशु मसीह के जन्म की बातें या जन्म की घटना जो है केवल यहीं तक समाप्त नहीं होती है। मैं तो केवल चंद बातें मैं आपको एक परिचय के रूप में, क्योंकि ये पहला सप्ताह है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप इस पूरे महीने में आप प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अनेक घटनाओं के विषय में और अनेक अद्भुत बातों के विषय में आप सुनते रहेंगे। एक बात और है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, और वो ये है कि यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत तरीके से हुआ। और अद्भुत इसीलिए है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर वो घटना घटी जो आज तक पृथ्वी के ऊपर में यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के समय पर और न ही यीशु मसीह के बाद में कभी किसी के जन्म के समय में ऐसे घटना घटी है। और उन अद्भुत बातों को मैं आज आपके सन्मुख में रखने के लिए मैं जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह का देह में जो जन्म, शरीर में जो जन्म जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया है, उसके जन्म के विषय में पहले से भविष्यवाणी थी कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी। ये पहले से भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो शरीर में जन्म लेंगे। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय स्वर्गदूत, जो स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत हैं, वो मरियम के पास में आकर उसको संदेश दिया कि मरियम,
तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो जगत के लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। सो प्रियो, जन्म से पहले स्वर्गदूत जो है मरियम के पास में आकर उसको संदेश दिया, और इतना नहीं, स्वर्गदूत जो है यूसुफ के पास में भी आया, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि उनकी मंगनी हो चुकी थी, परंतु इकट्ठा होने से पहले, शादी से पहले मरियम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। और जब ये बात यूसुफ को मालूम हुआ तो बाइबल ये बताती है क्योंकि यूसुफ धर्मी व्यक्ति था और वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये फैसला किया कि मैं चुप से मरियम को तलाक दे दूंगा या मैं छोड़ दूंगा। और बाइबल ये बताती, जब वो इस विषय पर विचार कर ही रहा था, तब स्वर्गदूत उसके पास आता है और कहता है, यूसुफ, दाऊद के संतान, मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कितना अद्भुत है। आज तक किसी के जन्म के समय में स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर उसको बताया नहीं, परंतु यहां पर में देखिए कि जन्म से पहले भविष्यवाणियां था कि यीशु मसीह इस प्रकार से एक स्त्री के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेगा। और जन्म के समय में स्वर्गदूत मरियम के पास में आया, स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ के पास में आया। और बाइबल ये भी बताती है कि उस समय गडरिये जो है रात को अपने भेड़ों की रखवाली करते थे। स्वर्गदूत ने जाकर गडरियों को भी कहा कि देखो, तुम्हारे नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही प्रभु यीशु है, तुम जाकर उसका दर्शन करो। गडरियों ने खुद जाकर, बाइबल ये बताती है कि जैसे स्वर्गदूत ने उनसे कहा था वैसा ही वहां पर में जाकर एक बालक को चरनी में देखा वहां पर। हालेलुया। और इतना नहीं, परंतु बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर आकाश में भी अद्भुत चिन्ह दिखाई दे। एक विशेष तारा जो है उस समय उनको दिखाई दिया, जिसको देखकर ज्योतिषी लोग, ज्ञानी लोग जो है ये पता लगा लिए कि किसी एक राजा का जन्म हुआ है। क्या आज तक किसी के जन्म के समय पर आकाश मंडल में कोई इस प्रकार से कोई अद्भुत चिन्ह दिखे हैं? नहीं दिखे प्रियो, परंतु यीशु मसीह के जन्म के समय में ऐसे हुआ प्रियो कि स्वर्गदूतों ने तो संदेश दिया, परंतु आकाश मंडल भी जो है वो भी उसके जन्म का संदेश लोगों को दे रहे हैं प्रियो। इतना नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय जब एक ज्ञानी लोग, उनको मालूम हुआ कि एक राजा का जन्म होने वाला है, तो वो राजा के पास पहुंच गया और कहने लगे कि क्या यहां पर किसी राजा का जन्म हुआ है? तो बाइबल ये बताती है कि उस समय राजा सुनकर कि किसी राजा का जन्म हुआ है, लिखा राजा और यरूशलेम के सारे लोग डर गए और घबरा गए प्रियो। एक लोगों में भय हो गया। यीशु मसीह दुनिया में भय पैदा करने के लिए नहीं आया प्रियो। यीशु मसीह संसार में डराने के लिए लोगों को नहीं आया, परंतु भय और डर से प्रभु यीशु मसीह जो है बचाने के लिए आया। परंतु राजा और सारे लोग इसलिए डर गए कि कहीं कोई दूसरा राजा जन्म लिया है, वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और इस राज्य को ले लेगा, वो हमें जान से खत्म कर देगा। इस बात को लेकर वो डर गए। परंतु यीशु मसीह तो शांति का पैगाम लेकर आया था, छुटकारे का संदेश लेकर आया था, उद्धार का संदेश लेकर आया था। हालेलुया। चंगाई का संदेश लेकर आया था, अनंत जीवन का संदेश लेकर आया था, डराने नहीं आया। सो ये सारे अद्भुत बातें जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समय पर ये पूरी बातें जो है घटी है। और ये सारे बातें घटने से पहले ही यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उसके 9 अध्याय और उसके 6 वचन में कहा था कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। हालेलुया। और इसीलिए उसके जन्म के समय पर ये सारे अद्भुत बातें, ये सारे अद्भुत घटना जो है इस संसार के ऊपर में घटी है प्रियो, जो आज तक कभी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ
और उसके बाद में भी कभी नहीं हुआ। हालेलुया। जो वचन में आपके सामने पढ़ा कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, और भी बहुत सारे घटना है प्रिय उसके पीछे, जो आप बाद में अन्य प्रभु के दासों के द्वारा सुनेंगे, परंतु मैं आज इस समय केवल इतना बताने की मैंने कोशिश किया है आपको कि यीशु मसीह की जन्म की जो घटना थी वो एक ऐतिहासिक घटना है। हालेलुया। वो एक वास्तविक घटना है प्रिय, वो एक स्वाभाविक घटना है प्रिय, वो एक अद्भुत घटना है जिसको कभी भी दुनिया के अंदर में कभी कोई बदल नहीं सकता है, कभी कोई उसको झुटला नहीं सकता है प्रिय। हालेलुया। क्योंकि उसका वर्णन न केवल मसीही किताबों में नहीं है, मसीही लिटरेचर में ही नहीं है, मसीही धार्मिक किताबों में नहीं है, परंतु दुनिया में पाए जाने वाले हर एक किताबों के अंदर पाई जाती, उसको कौन और कैसे मिटा सकता है प्रिय? कभी भी नहीं मिटा सकता। हालेलुया। क्योंकि वो एक ऐसे अलौकिक घटना का वर्णन है, वो एक ऐसे अलौकिक काल की घटना है, उसको कोई कभी झुटला और मिटा नहीं सकता। इतिहास के अंदर में बहुत सारे लोग आए, जैसे मैंने कहा रूसी इतिहासकार तो एकदम उसको इतना झुटला दिया कि यीशु नाम का व्यक्ति कोई दुनिया में पाया ही नहीं गया था, जन्म ही नहीं लिया। प्रियो, यीशु मसीह के बाद भी जो यीशु मसीह ने कार्य किया, इतने बड़े बड़े कई लोग यीशु मसीह के उन कार्यों को, यीशु मसीह के उन शिष्यों को, यीशु मसीह के उन अनुयायियों को, यीशु मसीह के उन कामों को, यीशु मसीह के प्रार्थना के भवन को जो है लोगों ने कोशिश किया मिटाने की, हटाने की, और कई प्रकार से झुटलाने की कोशिश की प्रियो, परंतु वो सफल नहीं हो पाए और कोई भी सफल नहीं हो पाएगा प्रियो। आने वाले सदी में जब तक ये संसार रहेगा, यीशु मसीह का नाम रहेगा, यीशु मसीह का काम होता रहेगा प्रियो। यीशु मसीह के नाम के द्वारा आश्चर्य कर्म होते रहेंगे। यीशु मसीह के खून जो उसने जो क्रूस पर बहाया है, उसके सामर्थ के द्वारा लोग विश्वास कर कर पापों से उद्धार पाते रहेंगे प्रियो। हालेलुया। यही यीशु मसीह के जन्म की एक सत्य बातें हैं प्रियो। हालेलुया, जो कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है मानो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, पूरा आसमान जो है उसके स्वागत में मगन था और अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म का संदेश लोगों तक पहुंचाया। हालेलुया। ऐसा लगता है कि प्रियो, पूरा आसमान जो है वो पृथ्वी की ओर झुक गया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। प्रियो, क्या आप इतनी बातों को सुनकर क्या आप कायल नहीं होते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत जन्म था और यीशु मसीह का जन्म एक ऐतिहासिक जन्म था और यीशु मसीह का जन्म एक वास्तविक जन्म था। हालेलुया। प्रियो, आइए, मुझे एक गीत याद आ रहा है प्रियो, और मैं अनुरोध करूंगा कि अपने जवानों से कि उस गीत को जब गाते हैं प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु मसीह के जन्म के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु मसीह को शारीरिक रूप में इस दुनिया के अंदर जन्म लेने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। और इस जन्म के पीछे जो यीशु मसीह का उद्देश्य था, पापियों का उद्धार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रियो, जब इन सारे बातों को जब हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो यीशु मसीह के समान कोई भी दूसरा व्यक्ति इस पृथ्वी पर न तो था, न तो है और न तो कोई होगा। हालेलुया। आइए, जब इस गीत को गाया जाता है, मिलकर हम प्रभु की आराधना करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें अपने ऐसे अलौकिक प्रभु यीशु मसीह की, हमारे ऐसे अद्भुत प्रभु यीशु मसीह की, ऐसे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह की, ऐसे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं
तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जैसा तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हाँ प्रियो, ये सत्य है, जैसे हमने गीत गाया कि यीशु मसीह के समान सारे जहां में जो है कोई ऐसे दूसरा व्यक्ति जन्म नहीं लिया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके अगम्य सनातन प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु जी यीशु मसीह को प्रभु जी इस संसार में मानव जाति के पापों से बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, प्रभु जी छुटकारा देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु जी आप इस धरती पर भेज दिए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो प्रभु जी सब कुछ जानते हुए कि मानव जाति के पाप के लिए प्रभु जी आपको कितना दुख उठाना होगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, प्रभु जी मृत्यु से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रभु ये सारे बातों को जानते हुए भी प्रभु जी आप मानव का रूप धारण करके प्रभु जी आप इस संसार में आकर प्रभु जी क्रूस पर अपना प्राण देकर मृत्यु में से जय होकर प्रभु जी हालेलुया इस बात को प्रमाणित कर दिया कि आप एक अद्भुत जीवित सामर्थी अनंत काल तक प्रभु जी जीवित रहने वाले परमेश्वर हैं, और जो आपके ऊपर में विश्वास करेगा प्रभु जी उसको आप अनंत जीवन में प्रवेश करा सकते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी इस क्रिसमस सीजन के लिए प्रभु जी, जो हर साल प्रभु जी हमें याद दिलाती है कि प्रभु जी आप एक उद्धारकर्ता के रूप में
इस दुनिया में आए महान परमेश्वर, और उद्धार केवल आप ही के द्वारा है प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जितने लोगों ने प्रभु जी आपके वचन को सुना है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, हर एक के हृदय को प्रभु जी अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने खुशी से आप भरपूर कर दीजिए महान परमेश्वर। जो लोग कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि प्रभु जी उनके पापों का निवारण कहीं है नहीं प्रभु जी, पापों से छुटकारा उनको कभी मिल नहीं सकता है प्रभु जी, ऐसे लोगों के अंदर में प्रभु जी आप एक प्रभु जी आनंद दे दीजिए कि प्रभु जी पाप से छुटकारा करने का रास्ता है, मार्ग है, उपाय है, और वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। प्रभु जी एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस महान बलिदान के लिए महान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम सारी आदर महिमा इज्जत हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और अद्भुत नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। आज के इस आराधना को प्रियो आशीष वचन के द्वारा समाप्त करने से पहले हमारे पास में कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं आपके सन्मुख रखना चाहूँगा। सप्ताह में हमारे जो 3 आराधना होती है, मैं उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। ट्यूसडे में बाइबल स्टडी है 6:30 बजे, आप उसमें जरूर भाग लें। अन्य प्रभु के दासों के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करें। और उसके बाद गुरुवार को थर्सडे में भी 6:30 बजे हमारी आराधना होती है। और मैं इस आराधना के विषय में विशेष तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 हफ्ते तक पास्टर हेनरी सैमसन जो खरापन के विषय में, ईमानदारी के विषय में जो उन्होंने शिक्षा दी है, वो यूट्यूब में उपलब्ध है। यदि आप में से कोई भाई बहन उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, आप यूट्यूब में जाइए और उसको आप जरूर देखिए। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जरूर आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आत्मिक जीवन में कैसे एक विश्वासी को बढ़ना है, ईमानदारी के साथ, खराईपन के साथ में, आपको जरूर वो वचन, वो शिक्षा आपकी सहायता करेगी प्रिय। सो आप जरूर जो है यूट्यूब में जाइए और पिछले 3 गुरुवार की जो आराधना थी आप उसको जरूर देखिए। सो आप आने वाले गुरुवार को भी जरूर समय निकालकर हमारे इस मध्य साप्ताहिक आराधना को जरूर आप अटेंड करें। और सैटरडे में बच्चों के लिए जो कार्यक्रम है, बच्चे भी जो है तैयारी के साथ सैटरडे 6 बजे बच्चों के कार्यक्रम में जरूर आप भाग लें और आशीष को प्राप्त करें। और हमारे जो रविवार की आराधना है वो भी ऑनलाइन में ही 10 बजे होगी। सो एक बार फिर से मैं सभी प्रभु के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस आराधना में जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम अंतिम आशीष वचन के द्वारा इस सभा को समाप्त करेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति दुनिया में पाए जाने वाले हर एक पवित्र विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।